जब आपको यह लग रहा हो कि जीवन खत्म होने वाला है, यमराज आने वाले हैं, और यमराज की बजाय आ जाएं ठाकुर जी आपको जीवन दान देने, तो कैसी अनुभूति होगी। ऐसा ही एक प्रसंग आज आपको सुना रहा हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह प्रसंग है श्री वृंदावन बिहारी मिश्र जी का। भागवत कथा करते थे। बताते हैं कि राजस्थान गए हुए थे भरतपुर में। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत गर्मी थी। भागवत कथा सप्ताह था, तो एकादशी का व्रत बीच में आया। पूरा दिन जलाहार किया, सिर्फ जल प्राप्त किया। तो द्वादशी की सुबह तबीयत खराब हो गई, क्योंकि पेट में सिर्फ जल ही जल था। दस्त लग गए, लूज मोशन लग गए। तो बताते हैं कि वहां से बाहर जाना पड़ता था जंगल की तरफ। एक कुआं था, कुएं से पानी लेना पड़ता था, उसके बाद जंगल में जाना पड़ता था। पुरानी बात है, व्यवस्थाएं इतनी होती नहीं थी, तो बड़ी परेशानी चल रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार जाना पड़ रहा था। बहुत बार गए, शरीर में कमजोरी आ गई, मन परेशान हो गया। कुएं के पास आकर के लेट गए। मन में सिर्फ एक बात चल रही थी। ठाकुर जी से कह रहे थे कि हे ठाकुर जी, यदि प्राण ही लेने हैं तो यहां पराए देश में मत लेना, परदेश में मत लेना। प्राण लेने हैं तो वृंदावन की भूमि पे लेना। जब वहां जन्म दिया तो वहीं लेना, यहां दूर क्यों ले आया। मुझे तो वहीं जाना, यमुना के किनारे, तेरी धरती पर। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, ऐसा कौन सा पाप हो गया प्रभु, कि यहां आकर के ये महसूस हो रहा है कि प्राण निकल जाएंगे। वापस बुला ले वृंदावन, तेरी नगरी में, तेरी धरती पर। उससे पहले मत मारना। मन इतना घबराया हुआ था, हालात खराब थे, बहुत ज्यादा तबीयत गड़बड़ा गई थी। दोपहर में कथा भी करनी थी, कथा का आखिरी दिन था। मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि कथा भी पूरी नहीं हुई, लोग क्या सोचेंगे, तबीयत भी खराब है। इतने में वृंदावन बिहारी मिश्र जी बताते हैं कि एक साधु आए, 20-22 साल की उम्र के, घुंघराले बाल, पीले वस्त्र धारण किए हो, सुंदर चेहरा, मोटी मोटी आंखें, एक झोला टांगे हुए थे। झोला भी पीले रंग का था। झोले से बाहर झांक रहा था एक मोरपंख और एक बांसुरी। साधु थे, पेड़ के नीचे बैठ गए, अपना सामान निकालने लगे। झोले से सामान निकाल करके रखा, जैसे कुछ तलाश कर रहे थे। उसके बाद कुएं पर आए, कुएं से पानी निकाला, हाथ पैर धोए और मुझसे पूछा कि पेचिश हो गई है तुम्हें, पेट की गर्मी अत्याधिक हो गई है। कल व्रत था ना एकादशी का, खाली पेट रहे, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि हां, पेट में बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ा परेशान हूं। तो उन साधु ने कहा कि आज तो कथा भी है ना तुम्हारी, कथा भी करनी है। मैं इसीलिए तो आया हूं, अब तुम्हें दवाई दूंगा, दवाई ले लेना, ठीक हो जाओ। तो वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपने झोले से एक ककड़ी नुमा फल निकाला और कहा कि लो, ये खा लो। और फल देख करके बिहारी जी ने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं खा पाऊंगा, मैं घर जाकर के खा लूंगा, काली मिर्च और नमक के साथ। तो साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, काली मिर्च और नमक मेरे पास है। और एक पुड़िया खोली और पुड़िया निकाल करके वृंदावन बिहारी जी के हाथ में रख दी कि लो, काली मिर्च और नमक, अब खा लो। वृंदावन बिहारी जी का बिल्कुल मन नहीं था कि पता नहीं साधु ने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, खाऊं ना खाऊं। पर वृंदावन बिहारी जी बताते हैं कि वो जैसे जैसे कह रहे थे ना कि खा ले, तो ऐसा लग रहा था कि खा लूं बस। ऐसा लग रहा था कि ये आदेश है, और खा लिया। जैसे ही खाया तो उन्होंने कहा कि अब पानी पी लो, तो उठा करके पानी भी पी लिया। उनके चेहरे पर तेज था, अद्भुत तेज था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा सुनो, अब विश्राम के लिए चले जाओ जहां रुके हुए हो।
2 बजे कथा का समय हो जाएगा, कथा सुनाना, मैं भी आऊंगा सुनने। समय लगा तो, मुझे कहीं और जाना है अभी। और ये कहकर के वो साधु चले गए। वो साधु चले गए, मैं विश्राम करने के लिए अपने स्थान पर आ गया। 2 बजे कथा में पहुंचा। कथा का अंतिम दिन था। कथा होने लगी, बहुत सुंदर कथा हुई। तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो ककड़ी का फल पता नहीं क्या था, लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, तरोताजा हो गया। मैं पूरी कथा के दौरान उन साधु महात्मा को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तब तक मन में कुछ बात नहीं आई थी। लेकिन जब कथा संपूर्ण हो गई, मैं स्वस्थ हो गया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि उस समय मैं मेरे ठाकुर जी को याद कर रहा था और कह रहा था कि ठाकुर जी, ये परदेश में आकर के ऐसी हालत मत कर। कुछ भी करना है तो मेरे वृंदावन में कर। मेरे ठाकुर मुझे दवा देने आए। फिर याद आई वो बांसुरी जो उनके झोले में थी, वो मोर पंख, घुंघराले बाल, मोटी आंखें, खूबसूरत चेहरा, वो तेज। फिर सब कुछ याद आ गया। क्यों पीतांबरी पहने हुए थे, पीले वस्त्रों में थे। उन्हें कैसे पता था कि मुझे क्या दिक्कत है? उन्होंने क्यों दवाई दी? उन्हें कैसे पता था कि आज कथा का आखिरी दिन है? ये सब बात ध्यान में आई, लेकिन उस वक्त ध्यान में नहीं आई थी। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब ठाकुर जी आते हैं तो आपको अनुभूति करवा देते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। वो सच्चे भक्तों के पास जरूर आते हैं, उनकी दिक्कत में उनके सामने खड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आप यकीन मानना, कृष्ण कैसे काम करते हैं। जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये आवश्यकता है, प्रभु ये मेरी मुसीबत है, इसको हल करो, तो कृष्ण दूसरे व्यक्ति के मन में बैठ जाते हैं और आपकी समस्याओं का हल करवा देते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो उस समय आपकी मदद कर रहा होता है, साक्षात कृष्ण ही होते हैं। कृष्ण सब जीवों के भीतर है, सबके भीतर है। इसलिए सब जीवों का सम्मान करो, अपने ठाकुर पर विश्वास करो। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।